दो मईशत के जो डॉक्टर्स हैं वो आमने सामने हो गए, मौजूदा वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब और साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब। और मिफ्ता इस्माइल साहब ने तो एक जगह कह भी दिया है कि अल्लाह खैर करे, क्योंकि लेवी बढ़ानी थी और बढ़ाई नहीं। फिर आपने वो देख भी लिया, पूरा डिटेल भी देख ली, जिस पर इसहाक डार ने भी कहा है कि मुझे मालूम है कि मैंने मईशत कैसे चलानी है। और उन्होंने ज़रा कौम को भी रिलीफ पहुँचाने की कोशिश की है, जो कि आप ऑलरेडी प्रेडिक्शन दे रहे थे कि वो ज़रूरी है। ये जो आमने सामने आ गए हैं, इससे तो ज़ाहिर बहुत सारे इख्तलाफात पैदा होना शुरू हो गए हैं। और ये मईशत का सवाल है, IMF का सवाल है, हमारी पोजीशन का सवाल है। जी सही कह रही हैं, बट देखें ना, मिफ्ता इस्माइल साहब के जो दोस्त हैं, साथी हैं, सपोर्टर्स हैं, वो कहते हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो पॉलिसी फॉलो कर रहे थे वो उसमें इत्तफाक था बिटवीन PDM एंड इस्टेब्लिशमेंट, और इसलिए उनको ग्रीन लाइट दी थी और शहबाज शरीफ साहब ने ग्रीन लाइट दी थी। तो इसलिए वो पॉलिसी फॉलो कर रहे थे कि जो IMF कहता था वो मानते थे। और उनका ये मौक़िफ़ था कि डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट के साथ बहुत खतरात पैदा हो जाते हैं। अब वो तो अपनी जगह बात। तो उस वक्त डार साहब बाहर बैठे हुए थे। डार साहब का मौक़िफ़ ये था कि हमें IMF के साथ हार्ड नेगोशिएशन करनी चाहिए, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा इतना नहीं है जितना बनाया जा रहा है, और आवाम के ऊपर इतना दबाव नहीं आना चाहिए, और भी रास्ते हैं इस मसले को हल करने के लिए। तो ये दो पॉइंट्स ऑफ व्यू थे, जिसमें जो लोग बाहर बैठे हुए थे वो ये कहते थे कि देखें यार, मिफ्ता इस्माइल साहब एक काम कर रहे हैं, डार साहब को अगर ऐसी कोई बात करनी है तो इंटरनल पॉलिटिक्स में करें, पब्लिकली ये बात ना करें। तो ये एक तनकीद होती थी उस वक्त। मगर डार साहब और नवाज शरीफ साहब का तो जो मौक़िफ़ था वो फ़र्क था ना, शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ से और मिफ्ता इस्माइल के मौक़िफ़ थे। उसकी वजह यह है कि जो लीडर्स हैं इस पार्टी के, जिनको वोट पड़ता है वो तो नवाज शरीफ साहब हैं। और अगर नवाज शरीफ साहब अपना फेथ और अपना कॉन्फिडेंस जो है वो इसहाक डार में डाल रहे हैं, तो फिर उनका भी तो कुछ हक बनता है ना। और अब तो आगे देखिएगा कैसे हक बनेगा उनका, जो होने जा रहा है सब कुछ। तो बात यह है कि वो जेन्युइनली परेशान थे कि ये हुकूमत जो है PDM की, ये नून लीग के मफाद में नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नून लीग का है, मगर जो हुकूमत है वो PDM की हुकूमत है। ये बहुत ज़्यादा बेंड कर रही है बिफोर इस्टेब्लिशमेंट और बिफोर IMF, और इसके साथ पार्टी का नुकसान हो रहा है। और वो आवाम तक जो पैगाम देना चाह रहे थे कि ठीक है जो गवर्नमेंट कर रही है ये सारी हमारी गवर्नमेंट नहीं है, मगर हम अगर होते तो हम ऐसे ना करते। तो उसके लिए भी एक जवाब बनता है सियासत, आपने अपनी पोजीशन को बरकरार रखना पड़ता है। तो क्योंकि अगर ये नून की हुकूमत होती प्योर, तो फिर अगर डार साहब एक बात कहते बाहर बैठ के और मिफ्ता एक बात करते बाहर अंदर होके, तो फिर प्रॉब्लम बन सकता था। मगर क्योंकि ये नून की हुकूमत नहीं थी, PDM की हुकूमत थी, तो इसलिए फिर शायद डार साहब का ये जो इंटरवेंशन थी, उन्हें इस बात का भी एहसास था कि वो वापस आएंगे और उन्होंने ये पॉलिसीज़ नहीं फॉलो करनी। तो पार्टी को बचाने के लिए वो एक और लाइन ले रहे थे। तो आई थिंक उससे कोई हर्ज नहीं था, कोई डैमेज नहीं हुआ। जो लोग कहते नहीं लो जी मिफ्ता एक काम कर रहा था, ये दूसरा काम कर रहे थे, मगर मिफ्ता इस्माइल ने ज़रूर ये फील किया होगा कि देखें ये बाहर बैठ के मेरी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ये ज़रूर फील किया होगा। ये इंसानियत, ये इंसान माइंड करता है ना जी, मैं मेरी जिम्मेदारी लगाई है, मैं अनपॉपुलर फैसले कर रहा हूँ, आप जाके आप हमारी पार्टी के आप मुझे तनकीद कर रहे हैं, और वो भी आवाम के अंदर मेरी तनकीद कर रहे हैं, तो माइंड तो किया होगा उन्होंने। मगर अच्छी बात ये थी कि शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, शायद खाकान अब्बासी साहब, सब मिफ्ता के साथ खड़े थे कि नहीं ये ठीक कर रहा है जो कर रहा है। तो दोनों तरफ ये चीज़ चल रही थी। मैं नहीं समझता उनकी पार्टी को कोई डैमेज हुआ है। मैं समझता हूँ कि इनफैक्ट थोड़ा सा शायद फ़ायदा ही हो गया हो कि अवाम के दिलों में ये था कि नवाज़ शरीफ और इसहाक डार साहब अगर आ गए तो हमारे लिए बेहतरी करेंगे, और ये जो हुकूमत है ये कुछ कैदी है इस्टेब्लिशमेंट की और बाकी साथियों की, जो कि जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता जिस किस्म के इकदाम ये कर रहे हैं, सब बोझ तो इनको उठाना पड़ रहा है। तो एक तरफ ये। अब जो सूरत हाल हुई है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक बयान दे दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये एक्सेसिव किस्म की बात कर दी है। ये डार साहब को इशारा ये किया है कि शायद आसमान गिर जाए, ये उनको करना नहीं चाहिए था, वगैरह वगैरह इस किस्म की बात, जिससे अब फिर लोग शुरू हो गए कि अब मिफ्ता बाहर बैठा हुआ है और वो तनकीद कर रहा है इसहाक डार साहब की। तो बात एक्चुअली हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब खुद कहते हैं कि वाशिंगटन में इस दफ़ा जब वो गए अमेरिका शहबाज शरीफ साहब के साथ, तो वहाँ IMF के साथ बात हुई। शहबाज शरीफ साहब ने मिफ्ता को कहा कि उनसे ये कहें IMF को
कि हम ये हर महीने ये जो तेल है ना ये हम नहीं कर सकते, बहुत हालात ख़राब है, इलेक्शन किसी वक्त हो सकते हैं, हम मुड़ जाएंगे, हम नहीं कर सकते, हमने जितना करना था कर दिया, अब हमें थोड़ी रिलीफ चाहिए। और ऊपर से ये फ्लड शड आ गए हैं और भी दबाव हमने आवाम पे डाला तो मुनासिब नहीं है। आप थोड़ा सा मेहरबानी करें और ये जो कंडीशन है इसको रिलैक्स करें। एक्चुअली ये मिफ्ता इस्माइल साहब ने रिक्वेस्ट की है IMF को वहाँ, मगर IMF ने जवाब नहीं दिया, हाँ हाँ करते हैं, ना हाँ की ना की। अब मिफ्ता इस्माइल साहब जो है परेशान हैं कि ये ना हो कि अब डार साहब उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं और IMF अगर ने ना कर दिया तो फिर क्या होगा, फिर मसला बन जाएगा। डार साहब का ये कहना है यार तू फिक्र ना करना, मैं संभाल लाँगा, ठीक। और मेरा यकीन है कि डार साहब संभाल लेंगे। मैं समझता हूँ कि ख़दशा, खौफ, फ़िक्र करना मुनासिब है मिफ्ता इस्माइल साहब का। मगर पब्लिक में ये कहना बात, अगर डार साहब ने जो बात कही थी वो सही थी तो इसमें क्या हर्ज है। मगर डार साहब तकड़े आदमी हैं, उन्होंने जो इक़दाम किए हैं ऑलरेडी आप देखिए कितना फ़र्क पड़ गया है। स्टॉक मार्केट बढ़ गई है, एकदम कॉन्फिडेंस आ गया है, डॉलर का रेट जो है वो गिरना शुरू हो गया है और बिजनेस कम्युनिटी जो है उसमें बहुत कॉन्फिडेंस आ गया कि डार साहब कंट्रोल कर लेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि दिस इज़ गुड। एंड ये छोटी छोटी डिसएग्रीमेंट्स जो हैं दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, मगर मेरी एडवाइस एक होगी ज़रूर मिफ्ता इस्माइल साहब को कि ही इज़ अ वेरी फाइन मैन, इज़ अ वेरी डिसेंट मैन। उन्हें झूठ बोलना आता ही नहीं है, वो दिल की बात करते हैं और है वो प्रोफेशनल, तो दिल जो होता है वो माइंड के साथ सिंक में होता है। मगर सियासत में कभी कभी सोच के बात करनी चाहिए। सियासत में लोग माइंड कर जाते हैं चीज़ें बहुत सी, और कभी कभी उसका नुकसान भी हो जाता है। मेरा ख्याल है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने पहले ये अनाउंस कर दिया था कि मैं अब इस डिस्पेंसेशन के अंदर कोई और ओहदा नहीं एक्सेप्ट करूँगा। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है ये सुन के, क्योंकि बहुत काबिल इंसान है और अगर प्राइम मिनिस्टर साहब उनको कोई और ज़िम्मेदारी देते हैं तो उन्हें बिल्कुल बेशक लेनी चाहिए और ख़िदमत करनी चाहिए। ये बड़े मुश्किल हालात हैं, जैसे उन्होंने उस वक्त मुश्किल फ़ैसले किए थे, अगर उनको अभी कोई ओहदा दिया जाता है जिसके अंदर मुश्किल फ़ैसले करने हैं तो उनको लेना चाहिए। ये बाहर बैठने के साथ ना मुल्क के ना पार्टी के मफाद होते हैं। या सियासत छोड़ दें, अगर सियासत में रहना है तो फिर फ़ैसला करें उन्होंने PTI ज्वाइन करनी है या नून लीग में रहना है। और अगर नून लीग में रहना है, जो मेरा ख्याल है उनको रहना चाहिए क्योंकि उनकी हमदर्दियाँ नून लीग के साथ हैं, तो फिर उनको ये मौक़िफ़ नहीं इख्तियार करना चाहिए कि अब मैं कोई ओहदा नहीं लूँगा। उन्हें लेना चाहिए, उनकी सख्त ज़रूरत है। ही इज़ अ वेरी वैल्यूबल एसेट टू दिस कंट्री। और अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं तो वो उनकी तरफ से नहीं हुई। वो शहबाज शरीफ साहब को खड़ा होकर उनको डिफेंड करना चाहिए और उनकी सर्विसेज को इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, और आवाम का सोचना चाहिए, और आवाम का सोचने के लिए आपको पार्लियामेंट भी जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों के लिए सेठी साहब ने बहुत सारे इशारे आज छोड़ दिए हैं।